दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना शुरू हो गया है। इस वैशाख महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही बड़ा और विशेष होता है, क्योंकि पंडित जी ने वैशाख के महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है, जो कि बेलपत्री वृक्ष के 7 कांटे वाला उपाय है। अब दोस्तों ये वाला उपाय बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। ये कुछ लोगों को इस वाले उपाय के बारे में याद भी नहीं होगा। पर दोस्तों इस वाले उपाय को करने से जो व्यक्ति इस वाले उपाय को करेगा, उसके घर परिवार में से उसके ऊपर से सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी अड़चनें आती हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, आपके काम रुकते ही रुकते हैं, आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। पर दोस्तों ये वाला जो उपाय है, ये होगा सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने के प्रदोष व्रत के दिन। अब दोस्तों हम आपको इस प्रदोष व्रत के दिन की तारीख नहीं बताएंगे। अब ये हम आपसे पूछते हैं कि वैशाख महीने का प्रदोष व्रत किस तारीख को पड़ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपके कमेंट से और भी लोग पढ़ें और उनको भी पता लग जाए कि हाँ, वैशाख महीने का प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग खुद से लिखोगे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ, इस दिन वैशाख महीने का प्रदोष व्रत पड़ रहा है और इस दिन हमें बेलपत्री के 7 कांटे वाला उपाय जरूर करना है और हमारे जीवन से दुख और परेशानियों को दूर भी जरूर करना है। तो दोस्तों किसी भी उपाय को जब हम करते हैं, तो उस उपाय के बारे में समझनी होती है कि इस उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर इस बेलपत्री के 7 कांटे वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी उपाय होता है तो वो घर का हमेशा बड़ा सदस्य ही करता है। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो भाई घर का कोई बड़ा ही सदस्य हो, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी माता बहन इस वाले उपाय को ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, उनमें से भी कोई एक पुरुष यह वाला उपाय कर सकता है और आपने पूरे घर परिवार के लिए जो है इस उपाय को फल ले सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस बेलपत्री के 7 कांटे वाले उपाय को करने का समय क्या है। तो देखो, इस वाले उपाय को करने का सिर्फ एक ही समय है, प्रदोष व्रत के दिन का। आप लोग एक समय जानते ही होंगे प्रदोष काल का समय। तो इस प्रदोष व्रत के दिन जो इस उपाय को करने का समय है, वह शाम का समय है, प्रदोष काल का ही समय है। पर इस समय को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो कि कोई ऐसा समय नहीं है कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक या 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये पंडित जी ने ऐसा समय नहीं बताया है। आप लोगों को इस वैशाख महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत के दिन ऐसा समय देखना है जब शाम हो रही हो और रात होने वाली हो। इन दोनों के बीच का जो समय होगा, मतलब जब शाम होने वाली हो, बिल्कुल हो चुकी हो, रात भी होने वाली हो, तो इसके बीच के समय में आप लोगों को इस बेलपत्री के 7 कांटे वाले उपाय को करना है। मतलब आपको उपाय को करने की तैयारी है वो पहले से कर लेना है और जैसे ही ये समय होता है तो आपको उपाय करना शुरू कर देना है। इस तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में जो अगला सवाल आता है, इस बेलपत्री के कांटे वाले उपाय को आखिर हमें करना कहाँ पर है। तो देखो, इस वाले उपाय को आपको अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर जाकर करना है। इसमें कोई अलग से यहाँ पर बात नहीं है। इस वाले उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों, अब ये जो उपाय होगा, इस उपाय को करने में हम किन सामग्री की आवश्यकता होगी, यह हम आपको उपाय की विधि में बताते हैं। तो देखिए, इस वैशाख के महीने के प्रदोष व्रत के दिन किया जाने वाला इस बेलपत्री के 7 कांटे वाले उपाय को तो आप लोग मतलब समझ गए होंगे, इसकी पूरी जानकारी समझ गए होंगे। बस हम आपको समझाते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय के नाम में ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बेलपत्री के 7 कांटे वाला उपाय। तो इस उपाय में हमें जो है ऐसी चीज़ की आवश्यकता है जो कि आप लोगों ने शायद ही देखी हो और बहुत सारे लोगों ने देखी भी हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखी होगी।
तो इसमें हमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ की आवश्यकता होगी, वह है दोस्तों बेलपत्री के कांटे। आप लोगों ने बेलपत्री के पेड़ में बेलपत्री तो बहुत बार देखी होगी, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बेलपत्री के पेड़ में बेलपत्री के कांटे भी देखे होंगे। तो इस उपाय में हमें बेलपत्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस उपाय में हमें सिर्फ और सिर्फ बेलपत्री के कांटों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने बबूल का कांटा देखा है ना? बबूल का कांटा अलग होता है, पर बेलपत्री के पेड़ में भी कांटा लगा हुआ है होता है। आप ध्यान से देखना, बेलपत्री का पेड़, उस बेलपत्री के पेड़ में पत्तियां भी लगी हुई होंगी, साथ में ही बीच बीच में आपको बेलपत्री के जो है मतलब कांटे भी देखेंगे। तो भाई वही आप लोगों को कांटे लेने हैं। अब कांटे कैसे लोगे? तो देखो, इस उपाय में आपको बेलपत्री के उस पेड़ के साथ कांटे लेना है, ठीक है? तो एक साथ आप पहले तगाड़ जो है कांटा वाली तोड़ लेना, फिर उसके बाद में उस बेलपत्री के पेड़ में से 7 कांटे तोड़ लेना। या तो ऐसा करना कि कोई ऐसी तगाड़ हो जिसमें 7 कांटे लगे हुए हों, मतलब एक कांटा एक बराबर होगा, है ना? तो कोई ऐसी तगाड़ देख लेना, या 7 कांटे अलग तोड़कर आप लोग उपाय के लिए तैयार कर लेना, ठीक है? ध्यान रखना, इस उपाय में हमें बेलपत्री के वह वृक्ष के ही कांटे की आवश्यकता होगी, वो भी हमें 7 कांटे भी लेने पड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वह यह है कि अब आप लोगों को जो दूसरी चीज़ लेनी है वह है दोस्तों एक धतूरा, है ना? धतूरा भी आप लोगों ने देखा है, गोल गोल होता है, उसके गोलम गोल भी कांटे लगे हुए होते हैं। तो आपको एक धतूरा भी इस उपाय को करने के लिए लेना है। जो उपाय की तैयारी है, उपाय की सामग्री है, जो तैयारी है, ये आपको पहले से तैयार करके रखना है, क्योंकि हमें प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, मध्याह्न के समय, बिल्कुल मतलब शाम होने वाली हो और रात होने वाली हो, उस समय के बीच में इस उपाय को शुरू कर देना, ठीक है? और शिव जी के मंदिर में ज़रूर ही करना है, और उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है? तो जैसे ही मतलब शाम का समय हो तो भाई आप लोग हाथ मुंह धो लेना। शाम के समय आप लोगों को स्नान करने की ज़रूरत नहीं, और इस वाले उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, सुबह के समय नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। दोस्तों ये उपाय इतना ज़्यादा इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इस उपाय का जो फल है वह आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस उपाय को करने के बाद हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही थी वो सारी दूर होना शुरू हो गई हैं, है ना? तो इसलिए आप लोगों को जो है इस उपाय को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक धतूरा लेना है और इस बेलपत्री के पेड़ के 7 कांटे लेने हैं। तो एक धतूरा और बेलपत्री के पेड़ के 7 कांटे आपने साथ में रखकर आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। पर ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना, जब भी कोई उपाय करो तो ऐसा कभी मत करो भगवान शिव जी के सामने दर्शाना कि हम उपाय करने के लिए गए हुए हैं। तो इसी के लिए शाम के समय प्रदोष व्रत का दिन वैसे भी रहेगा, प्रदोष काल का समय रहेगा, तो आपने साथ में एक गोलबत्ती का शुद्ध देशी गाय के घी का आप लोगों को दीपक भी तैयार करके लेकर जाना है, ठीक है? वह दीपक आप आटे का भी ले सकते हो और मिट्टी का भी ले सकते हो। तो आपने साथ में वो दीपक जरूर लेकर जाना, वह भी शुद्ध देसी गाय के घी का होना चाहिए। वह दीपक आपने साथ में रखकर आपने उपाय की सामग्री धतूरा और बेलपत्री के पेड़ के 7 कांटे वह आपने साथ में रखकर इस वैशाख महीने के प्रदोष व्रत के दिन जब भी ये पड़े आपको कमेंट करके हमें बताना है। और उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर सबसे पहले आप लोगों को पहुंच जाएगा। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप भगवान शिव जी की आशीर्वाद ले लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे विनती कीजिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाइए। जाते ही आप लोगों को उपाय नहीं करना है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है? जैसे ही शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, और बैठने के बाद अपना वह दीपक निकाल लो जो दीपक आप लोग अपने घर से तैयार करके लेकर आए हुए हो। अभी उपाय को नहीं करना है, जो दीपक आप लोग अपने साथ में लेकर आए हुए हो इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर आना है। इस दीपक को आपको मंदिर में आकर ही जलाना है, और जिस माचिस से आप लोग दीपक जलाओगे वह माचिस आपकी होनी चाहिए, मतलब आप अपने घर में उस माचिस को लेकर आए हो न,
चाहिए आपको उस दीपक को जलाने के लिए मंदिर की माचिस नहीं लेनी चाहिए, वरना इस उपाय का फल कुछ भाग तो जो है माचिस वाले को मिल जाएगा जिसकी आप माचिस इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए आपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और आपने बनाए हुए इस दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर में जलाना। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों इस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही शिवलिंग के पास में रख सकते हो। बस शिवलिंग के पास में इतना भी पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लगे, थोड़ी दूरी बनाकर ही शिव जी के पास में इस दीपक को आप लोगों को रख देना है। जैसे दीपक रख जाए, आपने उपाय की सामग्री जो है आप लोगों को आपने सामने निकाल कर रख लेना है। उपाय की सामग्री आप लोगों को पता ही है कि हम आपने साथ में एक धतूरा और बेलपत्री के 7 कांटे लेकर आए हुए हैं, तो आप लोगों इन्हें आपने सामने निकाल कर रख लेना। अब आपके मन में ये प्रश्न भी ज़रूर आएगा, क्या हमें इन दोनों सामग्रियों को एक साथ चढ़ाना है या एक-एक करके चढ़ाना है, या हम जो बेलपत्री के 7 कांटे लेकर आए हुए हैं उनको अलग-अलग चढ़ाना है, कि एक साथ में जो तगाड़ लेकर आए हैं उनको उसको एक साथ चढ़ाना है। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपने बेलपत्री के 7 कांटे लेकर आए हुए हैं, तो इन्हें पहले आपको चढ़ाना, फिर बाद में धतूरा चढ़ाना। हालाँकि आप लोग चाहो तो पहले धतूरा भी चढ़ा सकते हो, उसके बाद में बेलपत्री के पेड़ के 7 कांटे भी चढ़ा सकते हो। पर बेलपत्री के पेड़ के जो 7 कांटे वो आपको एक साथ नहीं चढ़ाने हैं, चाहे आप अलग-अलग तोड़ करके लेकर आए हुए हो, चाहे 7 कांटे की तगाड़ लेकर ना आए हुए वह आपको एक साथ ही चढ़ाना है, एक-एक करके नहीं चढ़ाना है, ठीक है? हाँ, आप लोग पहले बेलपत्री के 7 कांटे चढ़ा सकते हो, फिर उसके बाद में धतूरा चढ़ा सकते हो। ऐसा आप लोग कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे आप लोग इस बेलपत्री के पेड़ के 7 कांटे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो और इन्हीं कांटों के ऊपर अपना वह धतूरा चढ़ा देते हो। उसके बाद में भगवान के पास में बैठना, भगवान से विनती करना, हे भगवान, हमारे जीवन में घर परिवार में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी आ रही, हमें उससे छुटकारा दिलाइए और हमारे जीवन के में कोई दुख और परेशानी ना आए, और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर बना रहे। ऐसा आपको भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है। भगवान को धूप दीप देकर वहाँ से उठ जाना है और ये उपाय आपका यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।